गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय मसीह की। आज हम टीएटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें क्या टीचर को राहत मिली है या फिर याचिका दायर की गई थी उसमें कुछ छूट मिली है, सारी ये जानकारी हम आज की वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीटी अनिवार्यता वाले मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम एक्ट RT सभी स्कूलों पर लागू होगा। केवल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल में टीटी से छूट दी गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुम इशात के तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र सरकार के मामले में आया है। बता दें कि इससे पहले 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया गया था जिसमें देश भर के ऐसे शिक्षक जो RT एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे सभी के लिए टीटी अनिवार्य की गई थी। इसी मामले में एक और याचिका की सुनवाई की गई जिसमें शिक्षकों के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब क्या आदेश जारी किया है आपको वीडियो बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी मेंबरशिप का हिस्सा बनिए। तो आगे बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे और उन्होंने दशकों से पढ़ाया है, उन सभी पर टीटी पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने में 1 सितंबर को दिए गए आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह आदेश सभी पर लागू है और इस मामले में अन्य कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षकों के लिए 2 साल के अंदर टीटी पास करना अनिवार्य है। ऐसे शिक्षक जो 2 साल के अंदर टीटी पास नहीं कर सकेंगे उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि इन सर्विस शिक्षकों को मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बहाल रखते हुए साफ कहा है कि जो शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RT लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे उन सभी को भी टीटी पास करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे इन सर्विस टीचर जिनकी रिटायरमेंट की अवधि 5 साल से कम बची है, यह सभी शिक्षक रिटायरमेंट तक बिना किसी टीटी परीक्षा पास किए अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की टीटी पास नहीं करनी होगी। यह शिक्षक और अगर प्रमोशन करना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट नहीं दी गई है। मतलब ये हुआ कि जिस टीचर को प्रमोशन कराना है या प्रमोशन लेना है उन्हें क्या होता है, टीटी करना जरूरी है। प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो भी शिक्षक नियुक्ति या फिर प्रमोशन चाहते हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ही होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि क्या होता है कि टीचर को प्रमोशन का लाभ दिया जाए जो उन्होंने 10 साल या 12 साल मुकम्मल कर लिया है पढ़ाते हुए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया है तो ये मामला फिर से क्या होता है कि पेंडिंग में पड़ जाएगा। आप देखिए क्या होता है। बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए उम्मीदवार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबरशिप का हिस्सा बनिए। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा सुनवाई की और इस याचिका को बिना किसी नए आदेश के निपटते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बहाल रखा है और शिक्षकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। हालांकि पहले आदेश में 5 साल से कम नौकरी वाले और अल्पसंख्यक संस्थाओं के शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी गई थी, उन्हें शिक्षकों को ही छूट दी गई। अपना पुराना आदेश जो है वो कायम रखा है। ऐसे में शिक्षकों के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी हो गया है। शिक्षकों और राज्य सरकारों की ओर से पुनर्विचार याचिका
दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को देखते हुए इन याचिकाओं पर किसी भी तरह की राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। शिक्षकों को अब टीटी पास करने की तैयारी तेज कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि जो टीटी है वो एग्ज़ाम जो होगा सीटेट का वो 8 फरवरी को होगा, जिसका भी कहते हैं फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। जैसे ही कहते हैं कि फॉर्म भरना शुरू होगा, यहाँ से मामला क्लियर हो रहा है, फॉर्म भरना शुरू होगा, फिर क्या होता है कि टीचर का होता है कि जल्दी से फॉर्म भरेंगे और क्या होता है कि जो 8 फरवरी एग्ज़ाम रखा गया है उस एग्ज़ाम को होता है कि पूरा करेंगे। वो पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑफलाइन नहीं। हालांकि शिक्षक सरकार से एक्ट में संशोधन करने का मांग कर रहे हैं। अगर सरकार द्वारा एक्ट में संशोधन किया जाता है तो शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। टीटी से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है, लेकिन देखिए वक्त क्या होता है। इसके लिए क्या होता है कि एक और ज़्यादा जानकारी आने वाली है, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हाँ, जाते जाते यही कहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।